बोल बांके बिहारी लाल की जय। सिया राम में सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। ये राधे राधे दोस्तों आज हम आए ब्रजमंडल की 84 कोस की परिक्रमा आने वाला ऐतिहासिक और प्रमुख गांव बंजारी गांव के बिशन कुंड मंदिर के हम आपको दर्शन कराएंगे। और मैं आपको मंदिर के अंदर जो भी देवी देवता बने उन सभी देवी देवताओं को मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। ये मंदिर का आंगन बना हुआ, मैं पूरे आंगन के आपको दर्शन करा रहा हूँ। मंदिर में शनिदेव की प्रतिमा बनी हुई, मैं शनिदेव के आपको दर्शन करा देता हूँ। जय शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज के दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे गोवर्धन बाबा के भी विराजमान है, गोवर्धन बाबा के मैं दर्शन करा देता हूँ। जय गोवर्धन महाराज की। ये गोवर्धन बाबा के दर्शन कर ली। बेलचैर जो गोवर्धन बाबा भी विराजमान कर रखे हैं यहाँ पुजारी जी ने। गोवर्धन, जय गोवर्धन महाराज की दर्शन कर लीजिए। यहीं पर जो शिव परिवार के भी मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। जय भोले बाबा की। शिव परिवार के बहुत ही प्यारे और अलौकिक दर्शन। ये शिव परिवार के मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। को ठाकुर जी श्री राधा कृष्ण जी के दर्शन करा देता हूँ। श्री राधा कृष्ण ठाकुर जी के बहुत ही मनमोहक और प्यारे दर्शन आप सभी साथी कर लीजिए। ऐसा दुर्लभ दर्शन आपको कहीं देखने को नहीं मिले। बहुत ही प्यारे और दिव्य दर्शन श्री राधा कृष्ण ठाकुर जी की। बहुत ही प्यारे और दिव्य दर्शन श्री ठाकुर जी मान जाए। अब मैं आपको हनुमान जी के दर्शन करा देता हूँ। जय हनुमान बाबा की। हनुमान बाबा के बहुत ही प्यारे और अलौकिक दर्शन। हनुमान बाबा सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। ये बिशन कुंड मंदिर का जो आंगन है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पुजारी जी ने पेड़ लगा रखे हैं। यहाँ बहुत सुख शांति, चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है। ये देख लीजिए, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। मैं आपको बिशन कुंड में तरह तरह के फूल माला लगे हुए हैं, बगिया बनी हुई है, बिल्कुल कितने प्यारे अच्छे फूल लगे हुए हैं। ये देख लीजिए, चारों तरफ से फूल ही फूल लगे हुए हैं और पेड़ों का यहाँ तांता लगा हुआ है। इतने पेड़ है, इतने शुद्ध वातावरण है यहाँ पर, शांति है यहाँ पे। ये शिवलिंग हमारी 12 ज्योतिर्लिंग हैं। वे परमानंद सरस्वती जी ने सन 84 में स्थापित करवाई थी। ये महात्मा बड़े ही निखरे हुए और उच्च कोटि के महात्मा थे, जिन्होंने इसको बनाने के लिए बड़ी ही मेहनत से और बड़ी लगन से इस स्थान पर जो ज्योतिर्लिंग बनाई है उसमें अपना गांव का सहयोग और गांव के भक्तों ने काफ़ी जो है इन्होंने जो है अपना योगदान और मेहनत की। जो आज यहाँ देखने और दिखाने वाली जो है चीज़ बनी हुई है। हमारे यहाँ अपने बाहर जाने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं, जो कि हमारे यहाँ शिवजी जी महाराज के 12 लिंग ज्योतिर्लिंग हैं, वे यहीं स्थापित हैं और इनका हमको पूर्ण फल मिलता है। जो मन से और अपने वचन से इनकी सेवा करता है। यहाँ ये अपने आप ही इन ज्योतिर्लिंग के पास में 3 पेड़ हैं, बड़ का है, पीपल का है और नीम का है। ये इकट्ठे ही आप ही अपना अपना स्थान इन्होंने ग्रहण किया और यहाँ पर भी भगत लोग इनकी पूजा करते हैं। चलो बोल सिद्ध बाबा की जय। यहाँ पर एक महात्मा ने इसी स्थान पर तपस्या की थी
और उन्होंने सिद्धि प्राप्त की और यही उनकी जो है समाधि बना दी गई। इसकी बहुत ही मान्यता और बहुत ही लगन के साथ यहाँ काफी तादाद में दूर दराज गांवों से पूजा करने के लिए आते हैं। और यहाँ होली दिवाली पर काफी बड़ा मेला लगता है। जिसकी जो मनोकामना होती है वह सब पूरी हो जाती है। बोलो सिद्ध बाबा की जय। बढ़िया, सब रेन को ले लियो, मैं तीनों को ये 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतिमा बनी हुई है, बहुत ही भव्य और देखने में बहुत ही प्यारी और मन को शांति और मन को शिवलिंग की मन को आत्मीयता का सुंदर सुख अनुभव होता है। अब मैं आपको बिशन कुंड के दर्शन करा देता हूँ। जो बिशन कुंड पहले प्राचीन समय बहुत ही निर्मल और शुद्ध पानी हुआ करता था। इसी जल से जो है जो भी करनी करता होता था मंदिर में या फिर वो यहीं से जल लिया जाता था। अब तो जैसे जैसे प्राचीनता जो है खत्म होती जा रही है और आधुनिकता आती जा रही है, तो इस कुंड का जल भी इतना शुद्ध और पवित्र नहीं रह रहा है। अब यह भी दूषित हो गया है। तो इस तरह मैंने आपको बिशन कुंड मंदिर के दर्शन करा। यहाँ जो भी देवी देवता थे उनके दर्शन कराए। बारे में चर्चा करेंगे। पहले मैं पुजारी से प्रार्थना करता हूँ अपना परिचय दें। मैं मुरारी गांव बंचारी इस मंदिर पे सेवा पूजा करता हूँ। मैं सियाराम भारद्वाज, मुख्य पुजारी मुरारी भारद्वाज हैं, मैं उनका सहयोगी हूँ। अब हम मुरारी जी से प्रार्थना करते हैं कि मंदिर के बारे में जो आप भगवान जो भी लीला हुई है, जैसा भी भगवान ठाकुर जी चमत्कार के उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। सिया राम में सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। ये बंसियारी गांव का बिशन कुंड मंदिर है जो 84 कोस की परिक्रमा में आता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी अपने ग्वाल बाल सखाओं समेत गौ चराने के लिए आते थे और इसी स्थान पर वे विश्राम करते थे। इसीलिए इस मंदिर का नाम बिशन कुंड रखा गया। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा कुंड है जिसमें पहले बहुत निर्मल जल रहता था, जिसमें से करनी कर्तव्य के लिए लोग जो है पानी ले जाते थे और अपने काम को चलाया करते थे। यही नहाना बहुत बड़ा एक जो है घाट था, कपड़े भी यहीं धोते थे। दादा मैं आपसे थोड़ा सा तो पूछ चाहूँ कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ गाय चरा के आराम किया करते थे, ऐसे बता रहे हो। और यहाँ का कुंड का जो पानी इतना निर्मल था कि पहले करनी करता वही ले जाता। हाँ जी। तो अब नहीं है ऐसा। अब नहीं है ऐसा। अब इस कुंड को कहाँ से भरा जाता था? पानी अपने आप प्रकट होता था इसमें जी? वो पहले बारिश का ही पानी खेतों से आता था, गांव का पानी कोई नहीं आता था यहाँ। अब गांव का पानी इसमें आने लगा है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण जी, माता राधा रानी जी का मंदिर है और भी देवताओं के मंदिर हैं। श्री गिरिराज जी, श्री हनुमान जी महाराज, श्री शनिदेव महाराज और शिव परिवार। एक यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग भी स्थापित है। 12 ज्योतिर्लिंग जो 15 फुट ऊंची परमानंद सरस्वती महाराज जी ने सन 84 में स्थापित की थी। एक यहाँ पर एक महात्मा ने तप यज्ञ किया था जिसने यहीं अपनी सिद्धि प्राप्त की थी। उनकी समाधि यहीं बनी हुई है। जो भी पुरुष नारी अपनी मनोवांछित कामनाएं लेकर के आता है, उसे यहाँ पर अपना मन वांछित
फल प्राप्त होता है। उस साधु का इतना तप है कि जो उन साधु के चरणों में शीश झुकाते हैं और उन समाधि के सामने अपना माथा टेकते हैं तो जो भी मनोकामना होती है पूर्ण हो जाती पूर्ण है। हो जाती है। और यहाँ होली दिवाली हजारों की तादादों में उसकी पूजा करने के लिए लोगों का तांता लगा रहता है। वैसे भी भगत यहाँ पर डेली काफ़ी मात्रा में जो है आते हैं पूजा करते हैं। जिसकी जैसी किसी भी देवता के प्रति भावना होती है, जिसकी भावना होती है पूजा करते कोई गिरिराज जी की कर रहा है, कोई शनिदेव की कर रहा है, कोई हनुमान जी की कर रहा है, कोई शिव जी की कर रहा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सिद्ध जगह है ये, जो भी यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूरी जो होती भी है। यहाँ जिस भाव से उसकी मनोकामना पूरी होती ब्रिज परिक्रमा के अंदर ये फेमस जगह है। और सबसे बड़ा मंदिर दाऊ जी का है। पहले परिक्रमा यहीं से जाती थी, ब्रिज परिक्रमा जो यहीं से गुजरती थी। अब भी शुरू यहीं से होती है। अभी ये बहुत अच्छी जगह है, तप करने की जगह है। सिद्ध संतों ने यहाँ तप किया है और उस तप की मेहरबानी है जो आज ये प्रसिद्ध है। बिशनकुंड तालाब की कुछ महिमा है जी? बिशनकुंड तालाब की महिमा पहले बहुत प्रसिद्ध थी, लेकिन अब उतनी नहीं है। अब उतने